दोस्तों, इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है और इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस करनी बहुत मुश्किल होती जा रही है। गवर्नमेंट ने नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो क्या नए इनकम टैक्स एक्ट में भी पेनल्टी लगेगी यदि कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को टाइम से फाइल नहीं करेगा? यदि हाँ, तो कितनी पेनल्टी लगेगी? इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ और कॉम्प्लायंस कर पाएँ और अपने पैसे को बचा पाएँ। दोस्तों, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारी व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। QR कोड आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। इसके अलावा लिंक कमेंट में पिन किया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, अक्सर लोग इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट है उसे मिस कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि इसकी कितनी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। जैसे कि रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कोडिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को टाइम से फाइल करना भूल गया है। तो अब उसे इनकम टैक्स रिटर्न को लेट फाइल करने की कितनी लेट फीस पे करनी होगी, इसके बारे में वो जानना चाहता है। और वो ये भी जानना चाहता है कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविज़न थी और जो नया इनकम टैक्स एक्ट है उसमें क्या प्रोविज़न है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि इसके लिए अब क्या बदलाव किया गया है और आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल करनी है। और यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि अब 12 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लगता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यदि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो क्या उस केस में लेट फीस लगेगी यदि आपकी इनकम 12 लाख से कम है, और कितनी लेट फीस लगेगी। तो चलिए समझते हैं प्रोविजंस को। वेबसाइट taxil.com पे इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है ताकि आप इसमें बुकमार्क कर सकें और फ्यूचर में भी रेफ़र कर सकें, जिसमें कि हमने सभी अपडेट अभी तक के शेयर किए हैं और आगे भी इस पेज पे अपडेट शेयर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए पेनल्टी से रिलेटेड प्रोविज़न भी हमने डिस्कस की है कि नए इनकम टैक्स एक्ट में कितनी आपको लेट फीस पे करनी होगी यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न को लेट फाइल करेंगे। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप नोट्स अपने बना सकते हैं या फ्यूचर के लिए इसे बुकमार्क कर सकते हैं पेज को। तो दोस्तों, नए इनकम टैक्स एक्ट में भी पेनल्टी रखी गई है, यानी कि यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से एक्सीड करेगी तो आपको 5,000 रुपये की लेट फीस पे करनी होगी यदि आप टाइम से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे। और यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम होगी टोटल इनकम, तो उस केस में 1,000 रुपये तक की जो लेट फीस है वो लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे हमने नए इनकम टैक्स एक्ट का जो क्लोज है वो भी दे दिया है कि उसकी वर्डिंग क्या है और पुराने इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविज़न थी वो भी यहाँ पे दे दी गई है, और इनका जो कंपैरिजन है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। गवर्नमेंट ने जैसे कि सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, अदरवाइज जो पेनल्टी है वो सेम है जो अभी भी आपको लगती है यदि आप लेट फाइल करते हैं रिटर्न को। तो उस केस में देखा जाता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। यदि आपकी जो टोटल इनकम है यानी कि जो डिडक्शन को लेस करने के बाद आती है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो 5,000 की लेट फीस लगेगी, और यदि वो आपकी 5 लाख से कम होगी तो 1,000 रुपये की लेट फीस लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, नए इनकम टैक्स एक्ट में भी इस प्रोविज़न को रखा गया है। तो इस प्रकार आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम से फाइल करनी है, और इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट जो है नए इनकम टैक्स एक्ट में भी सेम है जो कि आज के टाइम है, यानी कि कंपनी या फिर उस व्यक्ति को जिसकी के बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती हैं इनकम टैक्स में, उन्हें 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करनी है टैक्स ईयर के ख़त्म हो जाने के बाद। और यदि कोई और व्यक्ति है यानी कि जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होती, जैसे कि कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, तो उसे 31 जुलाई तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है टैक्स ईयर के ख़त्म होने के बाद। आसानी हो इसलिए हमने यहाँ पे एग्जांपल भी दे दी है, जैसे कि किसी कंपनी की जो इनकम है टोटल इनकम 10 लाख रुपया है, उसके लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर रिटर्न को फाइल करने की टैक्स ईयर के ख़त्म होने के बाद, और वो 15 नवंबर को फाइल कर रही है तो उस केस में उसे 5,000 की लेट फीस पे करनी होगी। इसी प्रकार कोई प्रोफेशनल है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होनी है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, उसे अपनी रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल करनी थी, लेकिन वो 5 नवंबर को फाइल करता है और उसकी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख रुपया है तो उसे 5,000 की लेट फीस पे करनी होगी। दोस्तों, किन व्यक्तियों को ऑडिट कराना होता है इसके लिए आप इस यहाँ पे नीचे जो लिमिट है न्यू इनकम टैक्स एक्ट में देख सकते हैं टैक्स ऑडिट कराने की क्या है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है यानी कि सैलरीड एम्प्लॉई है जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होती हैं, उसे 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी है टैक्स ईयर के ख़त्म होने के बाद। मान लीजिए वो 10 अगस्त को फाइल कर रहा है
और उसकी जो टोटल इनकम 4 लाख रुपया है तो सिर्फ 1000 रुपये की लेट फीस पे करनी है। और यदि कोई इंडिविजुअल है और अपनी रिटर्न को 15 सितंबर को फाइल कर रहा है, वो सैलरीड एम्प्लॉई है, टैक्स ऑडिट नहीं होना है, तो उसके लिए जो ड्यू डेट थी 31 जुलाई थी, तो इस प्रकार वो लेट फाइल कर रहा है और उसकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड हो गई है तो उसे 5000 रुपये की लेट फीस पे करनी होगी। दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भले ही गवर्नमेंट ने कहा है कि 12 लाख रुपए तक यदि आपकी टोटल इनकम रहती है तो आपको टैक्स नहीं पे करना है, लेकिन आपके ध्यान रखना है कि नए इनकम टैक्स एक्ट में भी आपको पेनल्टी लगेगी। यदि आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से एक्सीड हो जाएगी तो उस केस में 5000 की लेट फीस होगी, और यदि 5 लाख से कम होगी तो 1000 रुपये की लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। यदि आपकी इनकम 4 लाख रुपए से एक्सीड हो जाती है करेंगे तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नई इनकम टैक्स एक्ट में स्लैब रेट है वो इस प्रकार है। 4 लाख रुपए तक तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की इनकम पे 5% टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की इनकम पे 10% टैक्स है। 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की इनकम पे 15%। 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की इनकम पे 20%। 20 लाख से ऊपर की इनकम पे 24 लाख रुपए तक 25% और उसके बाद 30% टैक्स रेट है। लेकिन दोस्तों यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक रहती है तो उस केस में आप 87A की रिबेट क्लेम कर सकते हैं 60,000 रुपये तक। तो इस प्रकार जिन व्यक्तियों की टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक रहेगी उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना होगा, लेकिन इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी होगी, क्योंकि यदि टोटल इनकम 4 लाख रुपए से एक्सीड हो रही है तो उस केस में उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, अदरवाइज गवर्नमेंट के द्वारा लेट फीस लगाई जाएगी। तो दोस्तों हालांकि जो लेट फीस है वो ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि 5000 रुपये में आज के टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन तो ले ही सकते हैं, या फिर अपनी फैमिली को साल में 5 बार पिज़्ज़ा पार्टी तो दे ही सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो पेनल्टी है वो पर पर्सन के अकॉर्डिंग लगती है। तो मान लीजिए फैमिली में 4 व्यक्ति हैं जिनके इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी थी। यदि चारों व्यक्ति लेट फाइल करते हैं और उनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 20,000 रुपये आपको लेट फीस के रूप में पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को टाइम से फाइल करें और उससे रिलेटेड जो डेटा है वो अभी से मेंटेन करना शुरू कर दें, ताकि आप अपने अकाउंटेंट को या कंसल्टेंट को टाइमली डेटा प्रोवाइड कर पाएँ और वो आपकी रिटर्न टाइम से फाइल कर पाए। दोस्तों क्या आपको लगता है कि नए इनकम टैक्स एक्ट में जो पेनल्टी की प्रोविज़न है लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न की, उसे कम करना चाहिए गवर्नमेंट को? तो इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपका कोई भी और क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी हमें कमेंट करें। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।